राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपकी चैनल लड्डू गोपाल प्यारो 06 में। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, राधे राधे बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देवउठनी एकादशी की व्रत कथा, फिर बताऊंगी मैं आपको इस दिन क्या क्या होता है। तो चलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग एकादशी के व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी को जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब फिर एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवउठनी एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भगवान विष्णु 4 महीने क्षीर सागर में सो रहे थे। वो देवउठनी एकादशी के दिन सोकर उठे हैं, इसलिए हमारे सारे शुभ कार्य, शादी विवाह वाले कार्य शुरू हो जाते हैं। और इसी दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में तुलसी माता के साथ में विवाह होता है। और देवउठनी एकादशी का ही दिन होता है जिस दिन हमारे श्याम बाबा, खाटू वाले बाबा जी का जन्मदिन होता है। तो ये एकादशी है बहुत खास। यदि आप लोग भी व्रत नहीं रखते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत जरूर रखिए और इस व्रत का फल लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।